गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं मदन सिराव आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के मदन सिराव पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने चल रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति, और राजस्थान की कला संस्कृति में हम बढ़ रहे थे राजस्थान के संत संप्रदाय। और राजस्थान के संत संप्रदायों में हमने दो संत को पढ़ा है। दो संतों में हमने एक तो जसनाथ जी महाराज को पढ़ा और दूसरा गुरु जाम्बू जी महाराज को पढ़ा। इन दोनों संतों को हमने इस प्रकार से पढ़ा है कि राजस्थान में होने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनमें से कोई प्रश्न यानी कि इन क्लास से कोई प्रश्न बाहर जाने वाला है ही नहीं। चाहे वो आरपीएससी एग्जाम लो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम लो, कोई भी एग्जाम लो, इनमें से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा पूरा वादा है। तो ठीक उसी प्रकार से हम आगे के एक संत को और पढ़ेंगे आज, और उनमें से मुख्य जो संत रहेंगे अपने पास वो रहेंगे आज पढ़ने के लिए दादू दयाल जी। राजस्थान के वेरी इंपॉर्टेंट संत है दादू दयाल जी। दादू दयाल जी। दादू दयाल जी से अभी वीडियो भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, और जितने भी मैं बात करूं, वन रक्षक, वनपाल, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऐसे जो एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम से लेकर संत संप्रदाय में अगर बात करें तो दादू दयाल जी से प्रश्न आए हैं। और दादू दयाल जी से प्रश्न कैसे कैसे आए हैं उनका हम जिक्र करेंगे। जो दादू दयाल जी है अपने, वो संत रहे 1544 से लेकर और 1603 ईस्वी तक। कब तक रहे? 1544 से लेकर 1603 ईस्वी तक, ध्यान में रखना। दादू दयाल जी आंगोज को टाइम काल है वो कद्दू कद तक रेडू है, 1444 लेके 1603 ईस्वी तक रेडू है। ठीक है, ध्यान में रहे जैसी। ठीक, अब देखा दादू दयाल जी को जन्म जन्म की बात करी जाए तो दादू दयाल जी को जन्म हुए है चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन। चैत्र शुक्ल अष्टमी का दौड़े चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन। और विक्रम संवत की बात करा तो विक्रम संवत 1601। विक्रम संवत 1601 के वो जन्म हुए दादू दयाल जी को जन्म हुए। तो प्यारे दोस्तों, दादू दयाल जी के बारे में बात करी जाए तो जन्म चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन विक्रम संवत 1601 में। अब दादू दयाल जी के मम्मी पापा को कोई उल्लेख कौन या खटकनी कोई उल्लेख कौन करियो कि इनके माता पिता का क्या नाम है, पर एक जनश्रुति जरूर है। भी जनश्रुति के अनुसार यो बताया जाए कि एक लोधी राम जी ब्राह्मण होया। कौन? लोधी राम जी। और इन लोधी राम जी ने बताया जाए है कि गुजरात के अहमदाबाद के माँ एक नदी जारी है, गुजर रही है साबरमती नदी, और ये साबरमती नदी के माँ एक संदूक का माँ मिल्या। कौन है? लोधी राम जी। कौन मिल्या? दादू दयाल जी मिल्या। तो ये नदी के माँ बहते हुए दादू दयाल जी लोधी राम जी को मिले, और लोधी राम जी दादू दयाल जी ने लिए आपके घरे। तो पालन पोषण आंगो जो को करियो वो कण करियो लोधी राम जी करियो। तो पालन पोषण आंगो पालन पोषण कण करियो लोधी राम जी ही करियो। ठीक है, तो यानी कि मूल अपन देखा स्थान आंगो तो गुजरात मान्यो जावे। ठीक है, और बठू संत जी ए चाल गई और अपना आ गया राजस्थान गया। कौन आ गया? दादू दयाल जी। दादू जी आ गया राजस्थान गया, और राजस्थान ने यहाँ के बना लिया आपकी कर्म भूमि बना ली। एक बार यो भी प्रश्न पूछो गए, वो प्रश्न भी पूछो जा चुके हैं कि दादू जी की कर्म स्थली रहा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इस प्रकार से ऑप्शन थे। और उसमें हम बात करें तो दादू जी क्या आपकी कर्म भूमि बनाई है, व कर्म भूमि किन बनाई है? राजस्थान ने बनाई है। ध्यान में रहे जैसे इंग बाद गमा मूल रूप से प्रश्न बनाऊंगा गुरु जी को। तो दादू दयाल जी के गुरु जी को नाम हो बुडन बाबा। गुरु जी को क्या नाम हो? बुडन जी। बुडन जी थोड़ा ध्यान में रखियो, कई बार एग्जाम में पूछो जा चुके हैं। बुडन जी कह दियो, या वृद्धानंद जी कहते हो, या ब्रह्मानंद जी कहते हो, एक ही बात है। ब्रह्मानंद जी, बुडन जी। ठीक है, ध्यान में रहे जैसे।
ठीक है, तो ये हो गए इनके गुरु। अच्छा, इन बाद में बात करी जाए तो दादू दयाल जी ने राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाए। राजस्थान का कबीर। तो राजस्थान को कबीर दादू दयाल जी ने क्यों कहो जाए? क्योंकि जी प्रकार से हूँ कबीर जी अपने संपूर्ण भारत के में भक्ति भावना से एक आंदोलन छेड़ो हो, जो निर्गुण भक्ति भावना से संबंधित रहे हो। मूर्तियाँ की पूजाओं लेगी क्या मूर्तियाँ पूजा नहीं करी जाए, इन पत्थरों में भगवान नहीं है। तो दादू कबीर जी एक लिखी भी ही एक लाइन भी कही हो कि पत्थर पूजा हरी मिले, पत्थर पूजा हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। भाई अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ पूज लूँ। ताते तो चाकी भली, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। कई इन पत्थरों से इन मूर्तियों से वो पत्थर की चक्की बली है, चाकी बली है, जकाऊ संसार है, आटू पीस पीस की तो खा ले। ठीक है, तो घोर विरोध करो। ठीक है, मूर्ति पूजा घोर विरोध करो। और बंग कदमा पर कौन चाल्या है? दादू दयाल जी चाल्या। और दादू दयाल जी राजस्थान का माँ आया और राजस्थान का माँ आगे और निर्गुण भक्ति भावना को प्रचार करो। ठीक है, तो यानी कि ये कैसे संत है? निर्गुण संत है, निर्गुण भक्ति के संत। निर्गुण भक्ति के संत कौन है? दादू दयाल जी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चलो ठीक है दादू दयाल जी ने राजस्थान को कबीर कहो जाए। राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर। राजस्थान को कबीर तो कहो जाए, पर राजस्थान को कबीर कण क्यों? आ चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जिसका हाई लेवल एग्जाम हुए नहीं या फर्स्ट ग्रेड और है, इन एग्जाम में पूछे गए हैं, आरएस भर्ती परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इन स्टेटमेंट दे दिए, कथन दे दिए, इनमें से कौन सा सही या कौन सा गलत है। तो राजस्थान को कबीर ठीक है दादू दयाल जी ने कहो जाए, पर दादू दयाल जी और राजस्थान को कबीर कई कण हो, तो इन चीज़ को ध्यान में रखियो। तो उस व्यक्ति का नाम था मोतीलाल मनेरिया। मोतीलाल मनेरिया। तो मोतीलाल मनेरिया ने दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा। ध्यान में रहे जैसे। ठीक है, अब बात करी जाए तो दादू दयाल जी आपने राजस्थान में आया, और राजस्थान में आया तो सबसे पहले दादू दयाल जी आया सांबरगढ़ में। सांबरगढ़ में आया और सांबरगढ़ बाद में आमेर आ गया। क्यों? संत है, संत तो घूम घूम के रहेगा। आमेर गया बताया जाए कि आमेर में लगभग 6 साल तक रुके, और सॉरी सांबर में लगभग 6 साल तक, और आमेर में बहुत ज़्यादा रुके भाई। आमेर में लगभग 14 साल तक रुके है। कौन? गुरु दादू दयाल जी। ठीक है, इन बाद में देखिए जाए तो दादू दयाल जी का शिष्य, दादू दयाल जी का टोटल 152 शिष्य है। कितने शिष्य थे? 152 शिष्य। यानी कि सीधी भाषा में बात करा कि दादू दयाल जी ने टोटल 152 एडमिशन है। 152 एडमिशन, 152 जना पढ़ाता है, और ये मान के चालो कि 52 जना को ही राजस्थान पुलिस का सिलेक्शन हो। बस ये दो ध्यान में रखो, टोटल शिष्य 152 और 152 में से 52 आंगा प्रमुख है। 52 शिष्य के प्रमुख, और इन 52 के नाम से जानता दादू दयाल जी के 52 स्तंभ, खंबा। ठीक है, तो पूछ लियो जाए कि दादू दयाल जी के कितने स्तंभ, या फिर दादू पंथियों में कितने स्तंभ हुए हैं, तो दादू पंथियों में कितने स्तंभ हुए हैं? 52 स्तंभ हुए हैं। यानी कि दादू दयाल जी के मुख्य रूप से कितने शिष्य थे? वैसे 152 थे, जो प्रमुख थे वो 52 थे, और 52 होने के कारण इन्हें 52 स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, के नाम से जाना जाए, 52 स्तंभ के नाम से जाना जाए। ध्यान में रहे जी। अब 52 स्तंभ आप पढ़े हैं, तो 52 स्तंभों भी प्रमुख देखा कौन सा है जगह एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो। जो क्या हाईलाइट रखे प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए कि वो 52 स्तंभ या फिर 52 शिष्य प्रमुख कौन सा है। तो प्रमुख की आप बात करा तो प्रमुख में एक आवे मिस्कन दास जी। मिस्कन दास जी।
ठीक है। इन बात का मैं बात करी जाए तो गरीबदास जी, गरीबदास जी, मिस्कनदास जी, गरीबदास जी। और इन बाद में बात करी जाए तो बालीनंद जी, बाली नंद जी। और बात करी जाए तो बखनाथ जी, रजब जी, रजब जी तो बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछू जाए। आजीवन दुल्हे के वेश में कौन रहे थे, बहुत बार प्रश्न पूछू जाए तो रजब जी। इसके बाद में और बात करें तो सुंदरदास जी, सुंदरदास जी। और बात करी जाए तो संतदास जी, संतदास जी। जगन्नाथ जी और माधोदास जी, जगन्नाथ जी और माधोदास जी, माधोदास जी। 52 स्तंभ पढ़े, 52 स्तंभों ए प्रमुख है मिस्कनदास जी, गरीबदास जी, बालीनंद जी, बखनाथ जी, रजब जी, सुंदरदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी और माधोदास जी। मेरा अच्छी तरह याद है कि महिला सुपरवाइजर को एक एग्जाम हुए, बिग में पूछू गयो भाई बालीनंद जी के गुरु कौन थे। तो बालीनंद जी का गुरु कौन है, दादू दयाल जी है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जावे है, जिसका मेरिट बेसिस क्वेश्चन बन जावे है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखियो कि ये इनके क्या हुए हैं, प्रमुख शिष्य हुए हैं। अब देखा दादू जी का उपदेश, यानी कि दादू जी कई बातें बताई, अच्छी अच्छी बातें बताई ही। तो दादू जी का उपदेश, दादू जी के उपदेश। स्वयं पहले तो आप बात करी जाए कि दादू जी स्वयं पहले आपका उपदेश दिया। ठीक है, उपदेश दिया कटाहा। तो दादू जी स्वयं पहले आपका, दादू जी उपदेश दिया आपका, स्वयं पहले उपदेश दिया सांबर के में, सांबर। और सांबर कटा है जयपुर का में। ध्यान रखियो कद दिया 1568। दादू जी सर्वप्रथम आपका उपदेश कट दिया सांबर का में दिया, और सांबर में कद दिया 1568 ईस्वी में दिया। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछो गयो है। अब बात करी जाए कि उपदेश स्थल, जठे जठे दादू जी आपका उपदेश दिया है, उपदेश स्थल के नाम से जाना जाए, उपदेश स्थल। और दादू जी का जिसका उपदेश स्थल है यह जाने जाए अलख दरीबा के नाम से, अलख दरीबा, अलख दरीबा का नाम से जाना जाए। और बात करी जाए तो चौगान के नाम से जाना जाए, अलख दरीबा या चौगान, अलख दरीबा और के नाम से जाने जाए, चौगान का नाम से जाने जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछो भी जा चुके हैं कि दादू दयाल जी के उपदेश स्थल किस नाम से जाने जाते हैं, चौगान के नाम से या फिर अलख दरीबा के नाम से जाने जाए। ठीक है, अब दादू दयाल जी आपका उपदेश दिया, तो उपदेश की भाषा की ही लैंग्वेज। तो आगे भाषा की बात करी जाए तो भाषा दादू दयाल जी हाँ कटा सांबर का में, आमेर का में, नरेना स्थान है कटा जयपुर का में। और जयपुर में तो जयपुर की भाषा की है, तो जयपुर की भाषा देखी जाए तो ढूंढाड़ी है। तो भाषा कौन सी होगी आगे, ढूंढाड़ी भाषा होगी। ढूंढाड़ी भाषा और के नाम से जानी चाहिए, या ढूंढाड़ी कह दो या संधूकड़ी कह दो भी, संधू कड़ी। तो ढूंढाड़ी ओ प्रश्न वीडियो को आयो, वीडियो मेंस वो है तो प्रश्न वीडियो प्रीलिम्स में या मेंस में जो प्रश्न पूछोगे ढूंढाड़ी या संधूकड़ी भाषा संबंधित है, यानी कि वो देखे वो ऑप्शन पूछा गया है इनमें। ठीक है, तो थोड़ा सी ध्यान में रख लियो कि यह भाषा है या फिर लिखा तो ये भाषा में उपदेश का लिखड़ है, बैकिंग का लिखड़ है, दादू दयाल जी का लिखड़ है। ठीक है, अब देखा क्या उपदेशाओं लेके या फिर कुछ वर्णन करोगे, दादू जी का उपदेशाओं वर्णन करोगे, तो वह कौन से ग्रंथ के में लिखा गया है। यानी कि मूल रूप से आप देखा कि दादू दयाल जी द्वारा रचित ग्रंथ, ग्रंथ दादू जी द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो दादू जी द्वारा एक तो लिखा है काया बेली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है काया बेली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा।
ध्यान में रहे जैसे काया बेली। इन बाद में बात करी जाए तो दादू जी री वाणी, दादू जी री वाणी, दादू जी री वाणी। और बात करी जाए दादू जी री वाणी होगी। और इन बाद में बात करी जाए तो दादू जी रा दुहा, कौन सी है? दादू जी रा दुहा, दादू जी रा दुहा। थोड़ा सा ध्यान में रखियो, दादू दयाल जी द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए हैं, दादू जी रा दुहा, काया बेली और दादू जी री वाणी। ध्यान में रहे जैसी सत्संग स्थल आप पढ़ियो के नाम से जानो जाए, अलख दरीबा या चौगान के नाम से जानो जाए। अब आगे बढ़े, दादू दयाल जी और क्या इंपॉर्टेंट है? तो दादू दयाल जी या फिर आप बात करा तो पहली पंथ की स्थापना कर लेवा कि दादू जी एक पंथ की स्थापना करी, जखन बोले जाए दादू पंथ, दादू पंथ। दादू जी दादू पंथ की स्थापना, दादू पंथ की तो स्थापना करी, पर दादू पंथ की स्थापना करी कदी? तो दादू पंथ की स्थापना करी 1574 ईस्वी में, और खट्टे करी आ करी नारायणांग में, नारायणा। और नारायणा खटे है, नारायणा तो जयपुर में है। ठीक है, दादू पंथ स्थापना दादू दयाल जी करी, कौन से स्थान पर? नारायणा नामक स्थान पर। कद करी 1574 के माँ, और नारायणा स्थान जो को है वो कटे है जयपुर का माँ पड़े। इनके बाद में और बात करी जाए तो दादू पंथी गज को लोग है, यानी कि ये दादू पंथी गज का लोग है, ये पंथ का माँ शामिल होया, वे लोग विवाह कौन करे भाई? शादी कौन करे? विवाह नहीं करते हैं। ठीक है, तो विवाह नहीं करे तो आगे आपकी वंशवृद्धि भी करे, पंथ भी चलावे। तो दादू पंथी वंशवृद्धि या पंथ बढ़ाण खातिर इसका गृहस्थी जका जीवन में जका लोग हुए जका दादू पंथ में शामिल नहीं है, बांसु बच्चा गोद लेगे और आपको पंथ से बढ़ावे। ठीक है नी? तो दादू पंथी लोग विवाह नहीं करते हैं और पंथ बढ़ाने के लिए गृहस्थियों से बच्चा गोद लेते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान में रख लियो, 1-2 बार प्रश्न पूछो भी गयो है। ठीक है, कि कौन से पंथी लोग ये विवाह नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लियो कि दादूपंथी लोग हैं जो विवाह नहीं करते हैं। अब देखा कि दादू जी आप पढ़िया कि सांबर के मारू क्या, सांबर बाद में दादू जी आमेर आया, और आमेर बाद में दादू जी गया नरेना, नरेना, और नरेना कस्बो जयपुर, यानी कि तीनों स्थान कटे जयपुर के माँ है। तो आमेर के माँ बात करी जाए कि दादू जी के टाइम के माँ, तो आमेर को राजा हो भगवंत दास जी। आमेर को शासक कौन है उन टाइम के माँ? भगवंत दास जी, भगवंत दास जी। और उन टाइम दिल्ली को सुल्तान, दिल्ली को सुल्तान अकबर, अकबर। अकबर जी एक बार फतेहपुर सीकरी आया, उत्तर प्रदेश का मत जगह पड़ा नहीं, फतेहपुर सीकरी। तो अठा आगे भगवंत दास जी ने कॉल करी, मैसेज पहुंचा, बोले यार भगवंत दास जी थारे एक संत हुए दादू दयाल जी, बड़ा ही चर्चा का मारे है, तो यार एक बार मैंने मिला। तो भगवंत दास जी के आगे दादू दयाल जी ने क्यों बोले आपसे अकबर जी मिलना चाहते हैं। तो भगवंत दास जी के सागे फतेहपुर सीकरी के माँ कौन गया? दादू दयाल जी जय गया, बट जागे अकबर में भेंट हुई, आगे मुलाकात हुई, और दादू दयाल जी फतेहपुर सीकरी के माँ 40 दिन रुकिया भाई। क्या पता कोई पूछ ले, तो थोड़ा सा ध्यान में रखियो कि बट कितना दिन रुकिया दादू दयाल जी? 40 दिन खटे फतेहपुर सीकरी में, और किंग सागे गया भगवंत दास जी के सागे, और जाके किन से मिलिया? अकबर से मिलिया। थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद में हम और बात करें तो दादू दयाल जी ने आपका इसका अनुयायी है जका पंथ का जका लोग है, लोगों ने क्यों न आदमी ने आपके जीवन का परस्वार्थ काम करना चाहिए और निस्वार्थ काम करना चाहिए, यानी दूसरे के भले खातिर काम करना चाहिए, और किसी से कोई प्रकार के यानी कि स्वार्थ न होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। अब बात करना बताइए दादू दयाल जी बताइए। और दादू दयाल जी बटू चालता चालता कई दूर आया, आगे रुक गए, फिर बोले यार क्यों आदमी जीवते जी काम आवे,
ठीक है। तो आदमी मरने के बाद में भी तो काम आना चाहिए। तो भाई लोग बोले कि यार दादू जी बात क्या कर रहे हो, मरने के बाद में आदमी के काम आवेगा? बोलो मरने के बाद क्या मैं तो शरीर है जिसको शव है, जिसकी डेड बॉडी है, आके है माटी है। बोलो माटी तो है, माटी होने के बाद में लोग इन क्यों जलावे, क्यों इन दफनावे, क्यों नहीं इन खुले मैदान में छोड़ दी जावे, जंगल जंगला में छोड़ दी जाने, ताकि कोई पशु पक्षी कोई जानवर है खा ले, किंगे तो पेट में जावे, मरने के बाद में भी आदमी के काम आना चाहिए। तो इसलिए दादू दयाल जी का जका पंथ का जका लोग हा बंग बात समझ में आई। बोले वास्तव में मरने के बाद गया जे किंग पे यानी कि मानव जी डेड बॉडी है, ऐसे कोई पशु पक्षी को पेट भर रही है तो फिर भी भरने तक क्यों इन जलायो जाए और क्यों इन दफनायो जाए। तो बीसों लोग प्रभावित होया। प्रभावित होने के बाद में दादू दयाल जी का जका पंथ का लोग हा व आपका सबने न दफनावे और न जलावे। तो यानी कि दादूपंथी लोग, दादूपंथी लोग शव को न जलाते हैं और न दफनाते हैं, शव को जलाते हैं न दफनाते हैं। तो के करे मैदाना में के करे जंगला में खुल्लो छोड़ दिए, बीसु पशु पक्षी बिन खा लेवे। ठीक है। तो अब ध्यान में मार रखनी है चीज के दादू दयाल जी स्वयं उसको सब हो, स्वयं दादू जी को सब, दादू जी को सब जयपुर का माँ एक पहाड़ी है भरेणा पहाड़ी, भरेणा या आप भराणा बोल दो, भराणा पहाड़ी कटे है जयपुर का माँ। तो दादू दयाल जी को सब अठे खुल्लो छोड़ गयो भाई ई पहाड़ी ऊपर। कौन सी पहाड़ी पर? ब्राह्णा पहाड़ी ऊपर। और आज की ब्राह्णा पहाड़ी है आ जाने जा दादू खोल के नाम से, दादू खोल, या फिर आप बोलते हैं दादू पाल का, दादू पाल का, दादू खोल या दादू पाल का नाम से जाने जाए। थोड़ा सा ध्यान गया रख लियो। एक बाद में देखो जाए कि दादू जी की मृत्यु के बाद गया दादू जी के पंथ का लोग है ये 5 भागों में बंट गए। यानी कि दादू जी की कुल कितनी शाखाएं होगी? 5 शाखाएं बंट गई। कितनी शाखा बंट गई? 5 शाखा। और 5 शाखा में बात करी जाए कौन सी है तो मैं वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखियो। एक नंबर की बात करूं तो खालसा, 2 नंबर की बात करूं मैं तो 2 नंबर पर आ जाएगी अपने विरक्त, 3 नंबर की बात करूं तो खाकी, और 4 नंबर की बात करूं तो नाका, और 5 नंबर की बात करूं तो उत्तरादे। उत्तरादे या स्थानदारी। खालसा जयपुर का माँ, यानी दादू जी की मूल पीठ ही गरीबदास जी अठे का संस्थापक। तो खालसा जयपुर का माँ है। विरक्त, खालसा जयपुर। विरक्त, विरक्त की बात करी जाए तो वे लोग जका घर बार त्यागते हुए मन मोह माया सु कोई मतलब को नहीं, कभी इधर तो कभी उधर, घर में क्यों हो रही है, परिवार में क्यों हो रही है, कोई बन कोई मतलब को नहीं हुए। तो वे लोग के नाम से जाने गया, विरक्त का नाम से जाने गया। और खाकी वे लोग जका बाल बदाले हुए आपकी जटा बधाई रखते हैं और शरीर के ऊपर भस्म रखे, ठीक है, बबूती लगाए रखा है एकदम, ठीक है। नाका जका आपका आज़ाद खुला, जो खुली जिंदगी जिए, ठीक है। और उत्तरादे, तो उत्तरादे की बात करी जाए तो अपने राजस्थान से और उत्तर दिशा में हरियाणा में एक संत चला गया, ठीक है, रतिया नामक स्थान पर, जगह संतों का नाम हो बनवारी लाल जी, बनवारी लाल, हरियाणा के एक रतिया स्थान पर चला गया। तो बठ जाके एक दादू पंथ की अलग स्थापना कर लिया। तो आपने शू हरियाणा किनारे की उत्तर दिशा में रहने की वजह से जका पंथ का लोग आवे के नाम से जाने गया, उत्तराधा का नाम से जाने गया, उत्तराधे स्थानदारी के नाम से जाने गया। तो कुल मिला के बात करी जाए तो दादू दयाल जी की कुल 5 शाखाएं हैं। खालसा है, विरक्त है, खाकी है, नागा है और उत्तराधे है। अब आया बात कि दादू दयाल जी की प्रमुख जी की पीठ है और बापा पेट कटे है और आंगो मेड़ो खटा बरु जाए। तो दादू दयाल जी की प्रमुख पीठ, दादू दयाल जी की प्रमुख पीठ। और प्रमुख पीठ की बात करी जाए तो आ है नारायणागमा, राजस्थान पुलिस में भी आए, वीडियो प्रीलिम्स में भी आ चुके हैं। नारायणा कटा जयपुर का माँ है। और अठे मेड़ो बरयो जाए, और मेड़ो कद बरयो जाए
फाल्गुन शुक्ल पंचमी से लेके और एकादशी तक 11 तक। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक क्यांगो मेड़ो भरियो जाए, दादू दयाल जी को मेड़ो भरियो जाए। तो इन प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों अपन पढ़े है दादू दयाल जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उनमें से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।